नमस्कार, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के बाराबंकी में गुरुवार को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक बाराबंकी जिला अस्पताल निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पूरी तरह डिरेल हो चुके हैं। सत्ता की भूख उन्हें सोने नहीं दे रही है। संवैधानिक संस्थाओं पर अनर्गल सवाल उठाना कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत रही है। जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम और चुनाव आयोग की तारीफ करते हैं और जब हारते हैं तो इन्हीं संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि जनता इस तरह की बयानबाजी को कभी स्वीकार नहीं करेगी और समय आने पर बिहार सहित पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस को इसका करारा जवाब देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पास सिर्फ कोरी जानकारी है, कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में ही बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं को वोट डालने से रोकने की घटनाएं होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब पूरे देश में कानून का राज स्थापित हुआ है और चुनाव आयोग की सख्त मॉनिटरिंग से कोई भी फर्जी मतदाता मतदान नहीं कर सकता। अंत में डिप्टी सीएम ने स्पष्ट कहा कि राहुल गांधी जी के सारे आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। यूपी के बाराबंकी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि आयोग टारगेट करके दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के वो वोट काट रहे हैं। राहुल गांधी का दावा है कि यह लोकतंत्र के खिलाफ है और वह संविधान की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अपने देश और संविधान से प्यार है। मैं सबूतों के साथ अपनी बात रख रहा हूं। यह कोई हाइड्रोजन बम नहीं है। शपथ समाचार ब्यूरो। राहुल गांधी जी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, डिरेल्ड है। सत्ता की भूख उन्हें सोने नहीं दे रही है। वो कभी भी कुछ भी अनर्गल बयानबाजी करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है, कांग्रेस पार्टी का पुराना सगल रहा है। और जब वो चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम और निर्वाचन आयोग की तारीफ करते हैं। इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और समय आने पर बिहार से पूरे भारतवर्ष में जनता इसका उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। भैया, आप लगता है क्या अगली बजट पे बाराबंकी का कायाकल्प हो जाएगा? बात कही गई तो राहुल गांधी मुंह कर गए जी। कोर्ट जाने की बात जब राहुल गांधी से इनके पास केवल कोरी बयानबाजी है, इनके पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। केवल प्रेस में जाकर के सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि देश की आज़ादी के बाद से लेकर लंबे समय तक उनका शासनकाल रहा है और लगातार मतदाताओं को वोट डालने से रोका जाता था। बूथ कैप्चरिंग होती थी और ये बूथ कैप्चरिंग कांग्रेस पार्टी के रिजिम होती है। मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पूरे देश में कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। आज कोई भी फर्जी मतदाता पूरे देश में कहीं भी वोट नहीं डाल सकता है और ये सब निर्वाचन आयोग ने एक बेहतर मॉनिटरिंग करके संभव कर पाया है। और आज हम कह सकते हैं जो घुसपैठिए हैं, तरह तरह से अपना कार्ड बनवा करके वोट डालना चाहते हैं, उस पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है और यदि किसी को दिक्कत है तो अपना शिकायत दर्ज कर सकता है। राहुल गांधी जी का जो आरोप है बिल्कुल निराधार है, भ्रामक है। निर्वाचन आयोग हमेशा वो संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगाते हैं। जिला अस्पताल में आप देख रहे हैं शपथ समाचार।